प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव की एक नई सीरीज के साथ आए हैं। इस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी लेसन 3 को। ज्योग्राफी लेसन 3 के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं, आइए चलिए हम प्रीवियस ईयर से जो भी प्रश्न बार बार जो उठ खड़े हुए हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज या सूती कपड़ों के लिए? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग क्या है? फर्स्ट लौह इस्पात उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? उद्योग कौन सा है कौन सा? भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं बोकारो स्टील सिटी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को, या विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है टिस्को, यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे टिस्को लिखा हुआ है, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये तिथि है, स्थापना की गई। ईस्वी कब है इसका? क्या 1854 में इसकी स्थापना हुई थी? 1907, 1915, 1923? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1907। जी हाँ, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र नाम क्या है? बोकारो। कार न मिले तो रुस जाइए, कार न मिले तो रुस जाइए। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से, यानी ये तो खुला तो भारत में ही था, मगर इसको बनाने में इस स्टील संयंत्र यानी एक इंडस्ट्री है, स्टील जहां पे निर्माण होता है, तो उसको डेवलप करने में किस देश ने हमारी सहायता की थी? 4 देश है यहाँ पे और इसका आंसर है रूस। और मैंने पहले ही बोला कि कार न मिले तो रूस जाइए, कार न मिले तो रूस जाइए। ऐसे घर में मत रुसिएगा, ठीक है? कार नहीं मिलेगा, ठीक है ना? पिताजी का प्यार मिल जाएगा। थप्पड़ वाला याद है ना? याद ही होगा। चलिए, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया जन कल्याण। ठीक है ना? जन कल्याण मतलब जिसका उद्देश्य है जन कल्याण, या कहिए कि आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि जन कल्याण नहीं तो सरकारी क्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या वो जेके सीमेंट उद्योग है, टाटा लौह इस्पात उद्योग है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, या रेमंड्स वस्त्र उद्योग है? तो यहाँ पे जो 3 उद्योग आप देख रहे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर के। सार्वजनिक का कहने का मतलब है जिसमें सरकार इन्वेस्ट की हो, सरकार के द्वारा उस उपक्रम को या उस इंडस्ट्री को लगाया गया। अगला है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उद्योग। ठीक है। ये कहाँ है भाई? उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में है? तो इसका आंसर जो होगा वो है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आपको पता है? भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी वो जो बड़ा मतलब बड़े लेवल का इंडस्ट्री नहीं होता है? क्या वो चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, खिलौना उद्योग है, या विद्युत उपकरण यानी विद्युत के संयंत्र या विद्युत के जो उपकरण बनाने वाले? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग जो है, जो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। कैसा पैमाने का? छोटे पैमाने का। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, उर्वरक उद्योग, या सूती वस्त्र उद्योग? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा उर्वरक उद्योग यानी खाद। उर्वरक यानी खाद। ठीक है। सिलिकॉन शहर मतलब सिलिकॉन का मतलब क्या होता है? क्या है सिलिकॉन? तो आप जो देखते होंगे कि आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, या आप देखते होंगे टीवी में एक किट होता है, किट वो जो बनता है वो सिलिकॉन का बनता है। और बिना उस किट के आशा है कि मतलब किसी तरह का बोर्ड नहीं तैयार हो सकता है जिसपे वो सारे ट्रांजिस्टर सेट हों। तो उस सिलिकॉन के कारण ही ये जो इतनी आज रिवोल्यूशन है विद्युत के उपकरणों के उत्पादन में, तो वो देखने को मिलता है। तो हम इसीलिए वहां पे किस शहर में
सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन कहने का मतलब है सिलिकॉन का उपयोग करके ये तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, यानी आपके मोबाइल के किट वगैरह डेवलप किए जाते हैं, लैपटॉप के किट हो गए वगैरह वगैरह। तो सिलिकॉन शहर, सिलिकॉन का ज्यादा उपयोग करके वहां इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इसीलिए पूछा जा रहा है। तो वो शहर कौन है? हैदराबाद है, पूना है, बेंगलुरु है या अहमदाबाद है? तो ये हमारा प्यारा बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक, बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक, जी हाँ कर्नाटक ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पेपर मिल, पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? यानी पेपर बनना कहाँ चालू हुआ था? प्रथम पेपर मिल, प्रथम पेपर मिल। तो इसका उत्तर क्या है? जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है या इंग्लैंड है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो है जर्मनी। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी जिसका हम उपभोग कर सकते हैं? पेट्रोल खाइएगा क्या? चीनी खा लेंगे, लोहा नहीं खाएंगे। चितरंजन लोकोमोटिव में भी जहां पे ट्रेन की बोगियां बनती है तो बोगी को भी आप खाने नहीं जाएंगे, तो आप खा लीजिए चीनी उद्योग। उपभोक्ता उद्योग यानी जिसका हमारे हमसे डायरेक्ट संबंध है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी उसमें हम सीमेंट उद्योग में इनमें से किन चीजों का प्रयोग करते हैं? क्या चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लौह? तो यहाँ पर ज्यादातर आप देखते हैं डाला चूना पत्थर ही जाता है। निम्न में से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कृषि से सीधा तौर पर संबंध नहीं है? तो वस्त्र से संबंधित है, चमड़ा से भी कृषि का संबंध है। कैसे? तो दूर से अगर रिलेट करें तो जो पशु हैं वो अगर भोजन करते हैं तो खाद्यान्न वाली चीजें यानी कृषि संबंधित चीजों का ही वो खाएंगे, तो पशु बड़े होंगे, उनसे चमड़ा प्राप्त होगा। तो चमड़ा उद्योग का भी संबंध हो गया, वस्त्र उद्योग का भी संबंध हो गया, चीनी उद्योग का भी संबंध हो गया। तो संबंध नहीं हुआ किससे? तो वो है सीमेंट उद्योग से। ठीक है। अगला प्रश्न कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां का लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो, राउरकेला और है सेलम या दुर्गापुर? तो ये ब्रिटेन में हमेशा महारानी रही है। ब्रिटेन में हमेशा शासक कौन रही है? महारानी। हमारे यहाँ की महारानी है दुर्गा, हमारे यहाँ की महारानी है दुर्गा। तो आप इसको रिलेट इस तरह से कीजिए कि यहाँ महारानी यानी महिला और यहाँ है दुर्गा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। ठीक है, कौन लौह इस्पात उद्योग दुर्गापुर में खोला गया। हुगली औद्योगिक प्रदेश, यानी हुगली तो पश्चिम बंगाल में है। अब उसमें कहा जा रहा है कि औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? कोलकाता का सिराज, कोलकाता का कोन्नगर या मेदिनीपुर या कोलकाता का हावड़ा? तो ये कोलकाता का हावड़ा ही इसका सही औद्योगिक प्रदेश की जब बात की जा रही है तो हावड़ा हो जाएगा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है? संयंत्र कहने का मतलब है कि जहां पर सीमेंट बनने का कारखाना स्थापित होने की बात की जा रही है। क्या ये दिल्ली में है, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो आप चेन्नई मारिए, तमिलनाडु की राजधानी। भारत का बर्मिंघम, बर्मिंघम मतलब औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक का केंद्र। तो किसे कहा जाता है? आप औद्योगिक केंद्र कहने का मतलब है कि यहां से आपको उद्योग ज्यादातर वहां पे देखने को मिलते हैं, या कहिए कि आप उसमें कहिए कि ज्यादातर आपको वहां से क्या मिलेंगे? औद्योगिक उत्पाद, जैसे आपको अयस्क वगैरह मिलेंगे। ठीक है, अयस्क मिलेंगे। तो क्या वो बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है या रेवाड़ी है? तो ये है जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो आपको जानकारी देना अति आवश्यक है कि पंचवर्षीय योजना जो हमेशा बनती आई उसमें अलग अलग विकास के कार्य किए जाते रहे। तो यहाँ पे उसी से पूछा जा रहा है कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ये कौन से वाले पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष की योजना में? हर सरकार हर एक 5 साल की जो रणनीति बनाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण या कहिए कि लगा था। ठीक है। अगला है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या दक्कन के पठार यानी नीचे वाले क्षेत्र में है? क्या हिमालय क्षेत्र यानी यहां वाले क्षेत्र में है? क्या पश्चिमी तट यानी पश्चिमी दक्कन का पठार ये सेंटर हो गया, पश्चिमी तट बोला जा रहा है तो इधर पूर्वी तट, इधर ये एरिया हो गया पश्चिमी तट। तो क्या इधर ये इस रीजन में है? इस रीजन में नहीं, ज्यादातर यहां भी नहीं, ज्यादातर यहां भी नहीं, तो ज्यादातर यहां है यानी पूर्वी तट। अगर पूर्वी तट उत्तर रहता या पूर्वी तट नहीं पूर्वी क्षेत्र, तो ये पूर्वी क्षेत्र तट होता तो पूर्वी ये हो जाएगा ना, तो पूर्वी
तट नहीं होगा, तट तो है भी नहीं। हमारे यहाँ क्या क्या है, दक्कन का पठार जो कि नहीं है, पश्चिमी तट यहां भी ज्यादातर नहीं है, हिमालयन क्षेत्र बिल्कुल संभव नहीं है। तो बच गया नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसको हम उत्तर मारेंगे। अगर रहता पूर्वी क्षेत्र तो हम वो मार सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है, यानी बहुत आगे, कोलकाता, नागपुर, मुंबई या सूरत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया, अंतिम प्रश्न, और इस अंतिम प्रश्न के साथ कि आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड में एलटीडी लगा हुआ रहता है, तो वही लिमिटेड है, कहां स्थित है, ठीक है? तो क्या ये सलेम में है, विजयनगर में है, भद्रावती है या दुर्गापुर है? तो यह है भद्रावती कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ ये भी सीरीज हमारी समाप्त हो गई। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना जोश बनाए रखें। हाउस द जोश, तो हमेशा हाई सर, ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।